हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। बिट्टू मान जाओ। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग ठीक होंगे बेटा। तो मैं आपको बता दूं कि आज का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ इस वजह से कि अम्मा जी मारेंगी तेरे को, कि कल सुबह मुझे उठ के कहीं जाना पड़ा था। वो भी सुबह 5 बजे मुझे उठ के फटाफट काम करके जाना पड़ा। बेटा बहुत बोलते हो तुम लोग। और कहाँ गई थी मैं बताना फिर? नानी गाँव। क्यों गई थी नानी गाँव? ताकि आपके नाना जी स्टार बन गए थे। क्या बन गए थे? आपके नाना जी स्टार बन गए थे। हमारे नाना जी स्टार बन गए थे। कैसे बन गए थे स्टार? बैठे बैठे। हाँ। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल सिंह परिवार व्लॉग में। और आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। और ये देखो, जब मैं व्लॉग शूट करती हूँ तो ये दोनों के दोनों जैसे ही कैमरा ऑन होता है मेरे पीछे आके खड़े हो जाते हैं और बक बक करना शुरू कर देते हैं। इन्हें बहुत शौक़ लगा हुआ है वीडियो शूट करने का, और जो मेरे को बोलना होता है उस सारे शब्द खुद ही बोल लेते हैं। और इन्हें मैं मना कर रही हूँ कि पीछे से हट जाओ तो ये मान नहीं रहे हैं, और ये मेरे से आगे आगे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इनको जानना है कि पत्नी पुरानी होने के बाद क्या पति दूसरी शादी कर सकता है या सारी उम्र उसी के साथ गुजारनी होती है। ये इस टाइप के सवाल मेरे से कर रहे हैं। क्या चाचू की शादी दोबारा हो जाएगी जब उनकी पत्नी पुरानी हो जाएंगी? ये इनको जानना है, तो इसी टाइप के ये सवाल मेरे से यहाँ पे कर रहे हैं। एक आदमी से बस वही निभानी होती है, चाहे लड़ो चाहे मारो चाहे कुछ भी करो। बड़ी मम्मी जी बहुत दिन हो गए अभी तक हाँ बदली है। बदली ना पत्नी। बड़ी मम्मी की पत्नी कौन बदलेगा? मैं तो खुद पत्नी हूँ। पतली बोला पतली नहीं बोला मैंने। पत्नी बोला ना। बदली नहीं। नहीं बदली ना मैं ना ये बोला था। हाँ, बड़े पापा के गले पड़ गई हूँ। हाँ बस ना। छोटी मम्मा की भी आपसे पहले हो गई, तो पहले हुई है उसकी? छोटी मम्मा की पहले कैसे हो जाएगी? बड़ी मम्मा की हुई है सबसे पहले। अच्छा। तो दोस्तों, कल सुबह मैं 5 बजे उठी और मैंने जल्दी से सारा काम किया। मतलब काम तो मैं नहीं कहूँगी, बस यही था कि चाय पानी बनाया, जल्दी से फटाफट तैयार हुई और सुबह 6 बजे हम लोग घर से निकल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह मैं कहाँ गई। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी जो है अचानक से एक ऐसा झटका दे देती है जिससे हमारी मानसिकता पूरी तरह हिल जाती है। जो हमने कभी नहीं सोचा होता है, कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होती है, ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती हैं और हमें समझ नहीं आता उस टाइम पे क्या करें क्या ना करें, कैसे खुद को संभालें, कैसे दूसरों को संभालें। तो ऐसी ही एक घटना मेरे जीवन में अभी घटी, जो कि बहुत अचानक बहुत अचानक हो गई। और सच बताऊं तो क्या बोलूं, अभी मैं मतलब पूरे परिवार को उसने तोड़ के रख दिया है। क्योंकि 8-9 महीने पहले ही एक ऐसी घटना हमारे जीवन में और घटी थी जिससे अभी मेरा परिवार पूरी तरह उभरा भी नहीं था, खुद को संभाल भी नहीं पाए थे लोग। और उसके बाद फिर दूसरी घटना, मतलब ठीक है, ज़िंदगी जीनी तो पड़ती है, लेकिन वो उमंग, वो खुशी चेहरे पे, और मतलब बच्चों के लिए करना भी पड़ता है सब कुछ ज़िंदगी को चलाने के लिए, पर कहीं ना कहीं अंदरूनी खुशी ख़त्म हो जाती है इंसान के अंदर की। तो ऐसे ही एक के बाद एक चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती जा रही हैं। अभी मैं आपको बताऊं तो 23 फरवरी को मेरे भतीजे का बर्थडे था और सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद 25 फरवरी को अचानक से सुबह 5 बजे मेरे मायके से फ़ोन आता है जब हम लोग सोए हुए थे, और उस फ़ोन को सुन के हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, एकदम मतलब सदमे में आ जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ हमारे जीवन में। तो मैं आपको बताती हूँ कि
मेरे जो ताऊ जी थे वो अचानक से, पता नहीं उनको हार्ट अटैक आया, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। वो सुबह जल्दी उठते थे और सुबह अचानक से उनकी डेथ हो गई। और वो कुर्सी पे बैठे हुए थे, कुर्सी पे बैठे बैठे अचानक से वो गिर गए। लेकिन जब उन्हें उठा के डॉक्टर के ले जाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि अब इनके अंदर कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक इतना बड़ा मतलब ज़िंदगी मोड़ ले आती है कि इंसान खुद को संभाल भी नहीं पाता। और ये देखिए, ये जा रही है ट्यूशन के लिए, ये रेडी हो चुकी है। और मैं मतलब हम लोग तुरंत उस दिन भी उठ के सुबह 6 बजे निकले, 5 बजे उठी मैं फटाफट से। और फिर उसके बाद 15 तारीख को मेरे ताऊ जी की एक और की डेथ हुई थी, जिसके जो 13वीं होती हैं वो कल होनी थी। और देखिए उनकी जो 13वीं थी उनकी तैयारी जो मेरे ये वाले छोटे ताऊ जी थे वो करा रहे थे। और उनको खुद को नहीं पता था कि मेरी भी 2 दिन बाद इन्हीं के साथ 13वीं हो जाएंगी। तो ऐसा मतलब सब कुछ हुआ कि एक दिन में हमने 2-2 लोगों की 13वीं करी। 2-2 लोग हमारे मतलब एक हफ्ते के अंदर 2-2 लोगों को हमने विदाई दी। और 8-10 महीने पहले भी मेरे घर से बहुत ही, क्या कहेंगे, प्रिय मतलब जो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा था वो व्यक्ति अचानक से चला गया। जब कोरोना का समय था तो कोरोना में भी हमने एक व्यक्ति को खो दिया। क्या बताएं। अब ये यहाँ पे बना रहा है मैगी। चल हिला मत काट ले उसे। नहीं, मैं तो जैकेट बना रहा हूँ ना काटने के लिए। कैंची तो उठा के पता नहीं कहाँ पटक देते हो तुम लोग। मैंने उठाई थी। हाथ कट जाएगा किसी दिन, ऐसे ढूंढना, कैंची ढूंढना। ओह, दांत से फाड़ ले। फट गया ऐसे भी। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। दूसरा पैकेट है। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि पूरे में फैल जाए। और पूरे में फैलने के बाद हम इसको खा देंगे। और इसके अंदर भी मैं नमक डालता हूँ थोड़ा सा, चाट मसाला भी मिला लेता हूँ ताकि मज़ा आ जाए। आप भी मिला लिया। तो दोस्तों आप देखिए कि क्या होता है ज़िंदगी में। जो इंसान 24 की रात को सब खाना खा रहा था, सबके साथ हंस रहा था, बोल रहा था, 25 की सुबह मतलब 5 बजे वो दुनिया से चला जाता है। और 27 तारीख को उसकी 13वीं भी हो जाती है। क्योंकि हमारे घर में दोनों ताऊ जी की एक साथ 13वीं हो गई, मतलब 3 दिन के अंदर सब कुछ हो गया। और अभी भी हमें यकीन नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है। हमारा मन मानने को ही तैयार नहीं है इस चीज़ को। अभी लगता है कि जैसे वो इधर से आएंगे, उधर से आएंगे, उनकी बातें, उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा रुला रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और घर वालों की तो हालत ही बुरी हो गई है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कौन किसको संभाले, किस तरीके से खुद को संभालें हम लोग। तो ये हालत हो चुकी है दोस्तों। घर पे आओ तो भी मन नहीं लगता और पता नहीं क्या करें। और जो मेरा मायका है वो यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर दूर है और हमें जाने में तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। वो भी अगर ट्रैफिक ना मिले तो। ट्रैफिक होता है तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है और जल्दी जल्दी आना जाना ये सब भी मतलब परेशानी तो हो ही रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करें।